का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट 2 में जो है आज हम लोग भुज, कोटि, नियामक के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखते हैं इसमें भुज, कोटि और नियामक क्या होता है। ये कोई समतल है, ये समतल सतह है और इस समतल सतह को 2 लंबवत रेखाओं से बांटे हैं। जैसे एक ये लंबवत रेखा है और दूसरा लंबवत रेखा ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करता है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ये क्रॉस करने के बाद इसमें 4 भाग बनते हैं। ये है और ये है। गणित में जो है नियामक ज्यामिति में जब ये 4 तल बनते हैं, चाहे आप इसको जमीन पर भी बना सकते हैं। जमीन पर अगर खड़े हैं तो आप एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और दूसरा लाइन ऐसे खींच दीजिए। खींचने के बाद आप उसका नामकरण कर लीजिए। एक को बोले x, दूसरे को बोले x डैश, उसके बाद y और y डैश। जब हम x बोलते हैं तो उसको आप पूरा मान सकते हैं, ये पूरब है और इसका जस्ट जो अपोजिट होगा वो माइनस में होगा। ये प्लस में होगा तो ये माइनस होगा। इसको आप पश्चिम कर सकते हैं या x डैश बोल सकते हैं। ऊपर में ये जो है यह उत्तर है, नॉर्थ है और नीचे जो है दक्षिण है, साउथ है। दूसरी बात, यह जो 2 भागों में जो हम इसको 2 रेखा से बांटे हैं, ये ऐसे और ऐसे 2 लाइन खींचे हैं, उस स्थिति में ये 4 भाग बने हैं, जिसमें से इसको नामकरण किया गया है। इसको हम प्रथम पाद में क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है। तो जब 2 प्लस के बीच में कोई जगह होगा तो उसको प्रथम पाद बोलेंगे। यदि आपकी इच्छा होगा कि नहीं हम प्लस इसको मान लें और प्लस इसको मान लें, तो आप मान सकते हैं, तब ये प्रथम पाद होगा। क्योंकि हमेशा याद रखना है कि प्लस हम उस बीच वाले भाग को बोलेंगे जो बीच वाला भाग 2 प्लस अक्षों के बीच स्थित हो। यह प्लस है और ये प्लस है, इसलिए इसको प्रथम पाद कहते हैं। दूसरी बात है कि इसको कौन सा हम पाद कहेंगे? द्वितीय पाद कहेंगे, तृतीय पाद कहेंगे, चतुर्थ पाद कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि ये नीचे वाला जो तल है ये क्या है, प्लस है कि माइनस है? तो नीचे वाला माइनस है, तो माइनस आएगा पहले, उसके बाद प्लस आता है, तो उस भाग को द्वितीय पाद बोला जाता है। क्योंकि दूसरा जब भी बोला जाएगा, याद रखना है दूसरा, इसका मतलब है कि पहले निगेटिव आएगा और दूसरा स्थान पर पॉजिटिव आएगा। ऐसा चिन्ह परिपाटी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद जब हम इस भाग की बात करते हैं तो दोनों को दोनों माइनस में होना चाहिए। इसका दोनों जो लाइन है, उस दोनों लाइन के बीच में जो भाग पड़ेगा वह दोनों निगेटिव लाइन के द्वारा घिरा होना चाहिए। तो ये माइनस है और ये माइनस है, इसलिए ये तृतीय पाद होगा। अब इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात जब करते हैं तो पहले x वाला को लिखा जाता है, तब y वाला को लिखा जाता है। तो इसलिए ये पहले प्लस होना चाहिए और दूसरा माइनस होना चाहिए। पहले प्लस रेखा से घिरा होना चाहिए, दूसरा माइनस रेखा से घिरा होना चाहिए। उसके बीच में जो भाग आएगा उसको चतुर्थ पाद कहा जाता है। तो उसके हिसाब से ये प्रथम पाद हुआ, ये दूसरा पाद हुआ, ये तृतीय पाद हुआ और ये चतुर्थ पाद हुआ। अब ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत रूप से जहां पर क्रॉस करती है, काटती है, इसको ओरिजिन कहा जाता है। अब ये ओरिजिन किसको बोलते हैं? ओरिजिन का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पर स्थित 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 हो, तो यहां से वो व्यक्ति चलना शुरू करेगा। यहां से व्यक्ति चलना शुरू करेगा और जहां पर आप मानेंगे वहां पर यहां से चल के कोई व्यक्ति पहुंचेगा।
जो व्यक्ति जहां से स्टार्ट करेगा, जैसे कोई व्यक्ति पहली बार बिजनेस शुरू किया और बिजनेस पहली बार जहां से शुरू किया, जिस जगह से शुरू किया, उस जगह को हम आप कह सकते हैं उस व्यक्ति का वह मूल बिंदु है, उत्पत्ति का स्थान है, शुरू करने का स्थान है। वो ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, शुरू करने का स्थान। तो नियामक ज्यामिति में अगर सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं यहां पर कोई बिंदु, यहां पर, और यहां पर लिखते हैं यहां पर कोई बिंदु है और उसका नाम हमने ए दिया। अब यह जो ए बिंदु है, फिगर में तो आपको दिख रहा है कि ये प्रथम पाद में है, फिगर में दिख रहा है, लेकिन यहां हम ए बिंदु लिखे हैं तो हम ये कैसे समझेंगे कि यह प्रथम पाद में ही ए बिंदु होगा? ए जो है प्रथम पाद में कैसे होगा? तो ये ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से चलने का नियम है। चलने का नियम है कि इस ऑरिजिन के पास जब आप पहुंचोगे तो या तो सबसे पहले याद रखना, जैसे किसी की शादी होती है जनरली हम लोग यहाँ, तो जनरली ये देखा जाता है कि लड़का पक्ष वाला बाराती लेकर लड़के के यहाँ पहुंचता है, ऐसा रूल है। अब वैसे हो सकता है कि रूल का आप उल्टा कर लें कि लड़की हो तो लड़का के यहाँ लेके चले जाइए, तो वो दूसरी बात है। लेकिन प्रथा क्या है, पुरानी प्रथा क्या चलते आ रहा है कि लड़का पक्ष वाला जो होगा वो बाराती लेकर लड़की पक्ष के यहाँ पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार जो है ये जो नियामक ज्यामिति है, नियामक ज्यामिति में जब भी ये बॉक्स लिखा जाएगा, ये बॉक्स, इस बॉक्स में जो है सबसे पहले कोई बिंदु है तो वो बिंदु कहाँ है, उस बिंदु की स्थिति के बारे में ये बॉक्स बताता है। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर हम कोई भी चीज लिखेंगे तो हमें बताया जाएगा कि जिस बिंदु के पास ये बॉक्स लिखा हुआ रहेगा, इस बॉक्स से हम बता सकते हैं कि वह बिंदु कहाँ है, इस भाग में है या इस भाग में है या इस भाग में है या इस भाग में है, इस बॉक्स से पता चलेगा। तो बॉक्स से कैसे पता चलेगा? ऐसा रूल बनाया गया कि अगर हम इस तरफ कोई व्यक्ति चलेगा, जितना मीटर चलता है इधर एक्स अक्ष में, तो पहला स्थान पर वो लिखा जाएगा। और अगर व्यक्ति कोई यहाँ से इस लाइन में चलेगा, उल्टा चलेगा, यहाँ पर पहला स्थान पर माइनस लिखा जाएगा। किसी भी सूरत में पहला स्थान पर एक साथ प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस लिखाएगा तो उस समय माइनस नहीं होगा और माइनस होगा तो प्लस नहीं होगा पहला स्थान पर। अगर हम लिखते हैं पहला स्थान पर यहाँ 6, इसका मतलब एक मूल बिंदु से इधर चला गया। अगर हम लिखते हैं पहला स्थान पर -8, इसका मतलब मूल बिंदु से इधर लेफ्ट साइड चला गया। तो हम लिखते हैं 8 और कोमा लिख दिए 6। अब 8,6 ब्रैकेट में बंद करके मीटर लिख दिए, या ब्रैकेट में लिख दिए 8 मीटर, 6 मीटर। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु में पहला स्थान प्लस है, इसलिए इधर चलना होगा। दूसरा पर प्लस है, तो जब हम ये 8 मीटर जब चलेंगे, 8 मीटर, तो उसके अगर दूसरा स्थान पर प्लस होगा तो 8 मीटर चलने के बाद हम जहां पहुंचे होंगे वहां से ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ये दूसरा स्थान पर जो आता है वो बताएगा। अगर प्लस आता है तो ऊपर जाना होगा, अगर माइनस आता होगा तो नीचे जाना होगा। तो अभी यहाँ पर दोनों प्लस है, तो मान लीजिए कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 यहाँ। तो कोई व्यक्ति यहाँ से चल के 8 आएगा और 8 आने के बाद मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है 6 जाएगा। ये जो है ये इसको भी भाग 1 2 3 4 5 6। तो कोई व्यक्ति यहाँ से चल के पहले 8 चलेगा और 8 चलने के बाद फिर ये 6 चलेगा, इस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई जो भी स्थान होगा, जो भी बिंदु होगा, यहाँ पर लिखाएगा 8,6। ये 8,6 लिखा जाएगा, 8,6। तो जैसा ही यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब आपको समझना है कि इधर जाना है। अगर पहला स्थान हमेशा बताएगा कि इस यहाँ जो जहां से चलना है वो इस साइड चलना है कि इस साइड चलना है। अगर पहला स्थान पे प्लस रहेगा इधर जाना है, माइनस रहेगा इधर जाना है, और दूसरे स्थान पर जब हम पहुंचेंगे तो वो प्लस रहेगा, तो जहां से चलने के बाद हम चले हैं ऊपर प्लस जाएंगे तो ऊपर और माइनस जाएंगे तो नीचे। ये हो गया। अब ये जो बिंदु हमने आपको लिखा, इस बिंदु में देखिए कि ये जो बिंदु P है, ये P जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये P से x अक्ष पर ये लंब डाला गया। ये कोई बिंदु है, कोई बिंदु है,
और उस बिंदु से एक्स अक्ष पर डाला गया लंब, ये लंब, इस लंब रेखा की जो लंबाई होगी उसी को कोटि कहा जाता है। कोटि किसे कहते हैं? किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से एक्स अक्ष पर जो रेखा हम खींचते हैं, यानी लंबवत रेखा खींचते हैं, उसकी जो लंबाई होती है उसी को कोटि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में y अक्ष पर जो भी मान होगा, कोई भी व्यक्ति इस दिशा में जितना मीटर दौड़े, चाहे इस दिशा में जितना भी मीटर दौड़े, उसी को कोटि कहते हैं। और कोई व्यक्ति x अक्ष पर इधर दौड़े, चाहे इधर दौड़े, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस हो, उसको भुज कहा जाता है। ओके, यानी कोई भी व्यक्ति x अक्ष पर दौड़े, x अक्ष पर दौड़ता है तो उसको भुज कहा जाता है, और कोई व्यक्ति y अक्ष पर दौड़ता है तो उसको कोटि कहा जाता है। ओके, कोई व्यक्ति x अक्ष पर दौड़ेगा तो उसको हम भुज कहते हैं, और y अक्ष पर दौड़ेगा तो उसको कोटि कहते हैं। तो x अक्ष पर दौड़ने का मतलब क्या हुआ कि x अक्ष पर कोई व्यक्ति कितना मीटर दौड़ा, 4 मीटर तो भुज हो गया 4 मीटर, 10 मीटर तो भुज हो गया 10 मीटर, 12 मीटर तो भुज हो गया 12 मीटर। लेकिन y अक्ष, क्योंकि ये जो सीधा लाइन है यहाँ पर 6 मीटर है, इसके बराबर यहाँ भी 6 मीटर होगा, तो भी ये जो मान है वो y अक्ष के बराबर होगा, ये जो मान है y अक्ष के बराबर होगा, इसलिए ये क्या हो गया? कोटि। हम अगर कोटि की परिभाषा देते हैं, कोटि जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसका मतलब हुआ किसी बिंदु, किसी बिंदु से x डैश अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई, डाला गया लंब की लंबाई। कोटि किसे कहते हैं? किसी बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब रेखा की लंबाई को कोटि कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। दूसरा नंबर अगर भुज की परिभाषा बोलता है, भुज यानी एब्सिसा बोलते हैं, तो x अक्ष डैश की जगह पर आप क्या लिखेंगे? y डैश। देखिए ये है बिंदु, और इस बिंदु से आप लंब डाल देंगे इस पर, ये बिंदु है और इस बिंदु से लंब डालना है, ऐसे लंब डालेगा, ये बिंदु इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो और ये जो है इसके बराबर होगा, यह जो है इसके बराबर होगा, यह जो है इसके बराबर होगा, यह जो है इसके बराबर होगा। तो भुज की परिभाषा हुआ किसी बिंदु से y डैश अक्ष पर डाला गया लंब रेखा की लंबाई। किसी बिंदु से y डैश अक्ष पर डाला गया लंब रेखा की लंबाई को भुज कहते हैं, और किसी बिंदु से x डैश अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई को कोटि कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं। भुज जैसा ही आप समझे, भुज उस बिंदु से जो जहां पर बिंदु होगा उस बिंदु से y अक्ष पर लंब डाल दें, y अक्ष पर लंब डाल दें तो भुज कहलाएगा, जो लंब की रेखा की लंबाई होगी, और x अक्ष पर लंब डाल देंगे तो उसको कोटि कहा जाता है। तो इसमें भुज हो गया 8 और कोटि हो गया 6, क्योंकि पहले स्थान पर जो है वो हमेशा भुज होता है, x का मान होता है, और दूसरा स्थान पर जो होता है वो कोटि का मान होता है। तो इस स्थिति में जैसे ही ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो ये 8 मीटर जो है यहाँ से यहाँ है, और ये बाद वाला जो है ये यहाँ है, ये तो इस तरह से जो है भुज हो गया उसमें 8 और कोटि हो गया 6। तो हम समझ रहे हैं कि कोटि और भुज आप समझ गए हो। अब जो है हम नियामक बोलते हैं, नियामक, कोऑर्डिनेट बार बार इंग्लिश में बोलेंगे, कोऑर्डिनेट, नियामक। नियामक का मतलब होता है, नियामक का साइन, चिन्ह, नियामक का जो है हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह। ये 3 बार लाइन खींच दीजिएगा, इसे ऐसे आप खींच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम नियामक लिखेंगे, नियामक किसी बिंदु का ब्रैकेट का यूज करेंगे, पहला स्थान पर लिखाएगा भुज और कोमा, और दूसरा स्थान पर लिखाएगा कोटि।
यानी शादी किसको बोलते हैं? जब एक लड़का और एक लड़की का जो रीति रिवाज से होकर जयमाला होती है, बाकी उसका आगे का प्रोसेस होता है, खासकर जयमाला हुआ जब, तो हम लोग समझते हैं कि इसकी शादी हो रही है। लेकिन अगर कोई लड़का जो है तार के पेड़ पर बैठ जाएगा और लड़की जो है घास छिलती रहेगी, तो जितने भी आदमी है कहेंगे कि क्या इसकी शादी हो रही है? नहीं। शादी का मतलब क्या? ये एक अच्छे ड्रेस में, वो एक अच्छे ड्रेस में, एक सही रीति रिवाज से घर से चल के लड़का जाएगा, लड़की के यहाँ स्टेज बनेगा, वहां पर एक क्रियाकलाप होगा जिसको हम लोग जयमाला कहते हैं। तब उस स्थिति में कहा जाएगा कि लड़का वो है और लड़की वो है और जयमाला हो रहा है, उसकी शादी हो रही है। तो उसी प्रकार अगर हम कहेंगे नियामक, इसका मतलब एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में भुज होगा यानी एक्स का मान होगा और दूसरा स्थान पर वाई का मान होगा जिसको कोटि कहते हैं, और दोनों जब एक साथ लिखा जाएगा तो उस दोनों को बोलेंगे नियामक। नियामक, वहां शादी दोनों पहुंचा, शादी यहां पर दोनों बॉक्स में लिखाया तो नियामक, नियामक, नियामक या निर्देशांक। तो उस स्थिति में ये अब तीसरा नंबर है, जैसे हम लिखेंगे -6,4। अब इसमें बोलेंगे भुज कितना है? भुज, तो भुज हो जाएगा -6। हम बोलेंगे कोटि कितना है? ये हो जाएगा 4। तो पहला स्थान पर भुज, दूसरा स्थान पर कोटि, पहला स्थान पर भुज, दूसरा स्थान पर कोटि, पहला स्थान पर भुज, दूसरा स्थान पर कोटि, पहला स्थान पर भुज, दूसरा स्थान पे कोटि, हर हालत में याद रखना। अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में जो है भुज आप समझ गए, कोटि समझ गए, उसके बाद इसका लिखा हुआ रहेगा कौन भुज है कौन कोटि है, समझ गए। दूसरी बात आप देखिए, अगर हम लिखते हैं 08 पहला, तो आप देखिए 08 का मतलब क्या हुआ? 0 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि जहां मूल बिंदु आप माने थे उस मूल बिंदु से न दाएं जाना है और न ही बाएं जाना है। क्यों? क्योंकि 0 है, क्योंकि 0 है। ये अब यहां है मूल बिंदु, यहां यानी यहां इधर चलोगे तब यहां पर कुछ लिखाएगा प्लस, और इधर आओगे तब लिखाएगा यहां पर माइनस, लेकिन है क्या? 0। इसका मतलब यहां से ना इधर गया ना इधर गया। अब है क्या? 8 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर ना इधर गया ना इधर गया, इधर 8 जाना है, 8। अगर मान लीजिए कि आप मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेगा? 0,8। अब 0,8 लिखा है तो बताइए, देखिए या ना इस भाग में है, ना इस भाग में, ना इस भाग में, ना इस भाग में है, इसका मतलब यह किसी पाद में नहीं है, यह y अक्ष पर है। इसका मतलब है कि जब x वाला मान 0 हो जाएगा तो समझिएगा वह y अक्ष पर है, जब y वाला मान 0 हो जाएगा तो समझना है वह x अक्ष पर होगा। यानी दूसरा देखते हैं, हम लिखते हैं 4,0। अब 4,0 इसका मतलब है कि y x अक्ष की ओर 4 जाना है, और जहां पर हम 4 पहुंच जाएंगे वहां पर ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। देखिए इसका अगर हम फिगर ये बनाए, ये प्लस है, यहां से आप किधर जाओगे? इधर प्लस के लिए इधर जाना होगा, माइनस के लिए इधर, ये प्लस इधर जाओ, ये 1 मान लो, ये 2 है, 3 है, 4, यहां पहुंच गए। और यहां पहुंचने के बाद 0 है, इसका मतलब ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना, 0 है इसलिए। अगर माइनस रहता तो नीचे आते हैं, प्लस रहता तो ऊपर जाते। यहाँ पर लिखेंगे 4,0। तो उस स्थिति में बताइए इसमें किसका मान 0 है और किसका मान है? x का मान है और y का मान 0 है, इसलिए ये किस अक्ष पर होगा? ये होगा x डैश अक्ष पर, ये x डैश अक्ष पर, मतलब इस लाइन पर होगा। और इसमें x वाला 0 है और जो 0 नहीं होगा उस अक्ष पर होगा, ये हो जाएगा y डैश अक्ष पर। अब समझ में आ गई बात? तो अब कोई भी बिंदु रहेगा, जैसे ये कोई बिंदु है, उसका ब्रैकेट में 2 मान लिखा हुआ था, उसकी स्थिति के बारे में बता रहा था, वो बिंदु कहाँ है? प्रथम पाद में है, दूसरा पाद में है, तृतीय पाद में है, चतुर्थ पाद में है। तो कोई बिंदु था, वो प्रथम पाद में, दूसरा पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में, हमें इसकी जानकारी लेना था। तो उसका मान अगर दोनों प्लस में है, प्लस का मतलब यह है कि दोनों में से कोई 0 नहीं है, तब आपको समझ जाना है या तो प्रथम पाद में होगा, ना तो दूसरा पाद में, ना तो तृतीय पाद में, ना तो चतुर्थ पाद में होगा। लेकिन जब दोनों में से कोई 0 हो गया तब आपको तुरंत समझ जाना है या तो वो y डैश अक्ष पर होगा, नहीं तो x डैश पर होगा। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है उसमें आप समझ गए होंगे भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको बोलते हैं। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम बता सकते हैं कि वह x अक्ष पर है कि y अक्ष पर है, कि या कौन सा किस पाद में है, साथ ही साथ भुज का मान कितना होगा और कोटि का मान कितना होगा। धन्यवाद।